देखिए, जो हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा घोटाला है और हम लोगों का ये कहना था कि 800 करोड़ का घोटाला है। लेकिन सीएजी की जो रिपोर्ट आई, उसने तो कह दिया कि साहब सिर्फ 6 महीने में 2000 करोड़ का घोटाला हुआ। और आप एक चीज़ मानिए, अगर कांग्रेस ने चिट्ठी नहीं लिखी होती और जो स्कीम चलनी थी वो 6 महीने चली और चलती आज तक, तो आप मान लीजिए 6 महीने में 2000 करोड़, यानी एक साल में 4000 करोड़, और पिछले 4 साल में आप मान लो तो 16-17 हजार करोड़ का घोटाला होता। और क्या करती है सरकार, जब कोई नई स्कीम लाती है और किसी को फायदा करती है तो 3-4-5 साल उसको जो फायदा देना है उसमें से तो कुछ ना कुछ लेती होगी। तो इन्होंने 16,000 करोड़ रुपया में सरकार ने कितना पैसा खाया होगा, हमारे मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने कितना पैसा खाया होगा 16,000 करोड़ में, आप मान लीजिए। और ये कांग्रेस नहीं कह रही, आज ये गए हाई कोर्ट में। ये बार बार कहते हैं कि कोर्ट ने हमको छोड़ा, कोर्ट ने कहा हम निर्दोष हैं। आज कोर्ट ने क्या कहा? आज कोर्ट ने कहा कि आपने जो सीएजी की रिपोर्ट नहीं दी, उससे ये साफ हो गया कि आप जो है ईमानदार नहीं हो। यही कहा ना कि आप ईमानदारी पर शक बनता है। कोर्ट ने आज तक किसी सरकार पे ये नहीं कहा कि आपकी ईमानदारी पर शक बन रहा है। इसका मतलब है कोर्ट ये मान रही है कि अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार बेईमान थी और इसीलिए उसने रिपोर्ट छुपाई है। और रिपोर्ट वो है जो कहती है कि 2000 करोड़ का 6 महीने में घोटाला कर लिया। अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, ये महाभ्रष्ट सरकार है। जो केजरीवाल ईमानदारी का नाटक करता था और कहता था कि सीएजी की रिपोर्ट भारत के संविधान से ज़्यादा पवित्र है, इसमें जो लिखा जाता है वो सत्य है, उसी सीएजी रिपोर्ट ने उसको आज भ्रष्ट साबित किया। मैं तो ये कहता हूं कि अब केजरीवाल के पास कोई नैतिक ताकत नहीं बची है किसी तरीके का चुनाव भी लड़ने। ये कह रहा तुमने वोटर बनाए, वो कह रहा तुमने वोटर बनाए, आपस में लड़े जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं बार बार कि दिल्ली में किसने सड़कें बनाई, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों को किसने मकान दिया, किसने नहीं दिया, दिल्ली में किसने शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी की। हमने 18 अस्पताल बनाए, कांग्रेस ने ये एक नहीं बना पाए। हम किसने यहाँ हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? यूनिवर्सिटियों में पढ़ेंगे। आज दिल्ली में एक नई यूनिवर्सिटी पिछले 10 साल में खुली है, एक भी नहीं। एक हम लोगों ने जौनापुर में एक ट्रेनिंग सेंटर खोला था जिसको इन्होंने यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो वो तो जो हमने बनाया था उसने आपने नया नाम दे दिया। नया नाम देने से कोई चीज़ नई थोड़ी हो जाती है। आज मेरे घर का नाम है संदीप निवास, कल मैं उसको समझ लीजिए कोई स्वर्ग निवास कर देता हूँ, तो ये थोड़ी कि स्वर्ग हो जाएगा सिर्फ नाम बदलने से। आपने काम कुछ किया नहीं। आज दिल्ली का जो बच्चा है, हमारे यहाँ हम इस जगह पे आए हुए हैं, हमारी झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं, ये जब 12वीं पास होते हैं ये भी चाहते हैं कि शिक्षा ले लें। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में 40,000 सीटें थी, इसको 80,000 क्यों नहीं किया? हमारा गरीब बच्चा तो वहाँ पढ़ता। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 5-5 लाख दे के थोड़ी पढ़ेगा। इसके लिए आप काम नहीं करते हो। एक बार के झटके में ये बेचारे गरीब के हो जाते हैं। केजरीवाल साहब, ये लोग झुग्गी झोपड़ी की बात करते थे। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जब शीला जी यहाँ लड़ी थी सबसे पहले चुनाव, तो यहाँ करीबन 1,80,000 वोटर था। बढ़ जाना चाहिए था। हम आखिरी में भी जो 2012-13 में लड़े थे, तो दिल्ली में, नई दिल्ली में करीबन 28 से 30,000 झुग्गी का वोटर होता था। आज मैंने देखा तो 7-8 हजार झुग्गी का वोटर रह गया है। कहाँ गया भाई ये 25-20 हजार वोटर? तब पता चला कि हमारे जैसे ये राजा बाजार की झुग्गियाँ थी, उसके साथ में गोल मार्केट के पास की झुग्गियाँ थी, हमारे बीआर कैंप की झुग्गियाँ थी, ये सब हटा ली गई।